चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आपके आसपास कितने हमास हो सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, जो अगली खबर है वो रेल हादसे से जुड़ी है, लेकिन खतरा इतना ही बड़ा है। लेकिन जो शक जाहिर किया जा रहा है वो ये कि साजिश की तरफ इशारा करता है। और अगर ये शक सही है तो आप कह सकते हैं कि गाजा पट्टी से लेकर रेल की पटरियों तक कुछ भी सुरक्षित नहीं है। क्या हुआ, बिहार के बक्सर जिले में बुधवार रात बड़ा हादसा हुआ। और ये हादसा है साजिश या हमें नहीं पता, लेकिन दुर्घटना भी कही है इसको। दिल्ली के आनंदिया रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रात 9:52 पर 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही थी। रघुनाथपुर स्टेशन को पार ही कर रही थी कि एक जोरदार झटका लगा। और फिर ये तस्वीरें देखिए आप, और इंजन के साथ उसके पीछे की बोगियां धड़ाधड़ बेपटरी होकर पलटने लगी। ट्रेन के 21 डिब्बे, कितने 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। 21 डिब्बे। काफी दूर तक रेल ट्रैक टूट गया। रेलवे ट्रैक पर लगे सीमेंट के स्लैब चूर चूर हो गए। एक दो बोगी के तो पहिए निकलकर अलग हो गए। कई बोगियां पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 दर्दनाक हादसा। 100 से ज्यादा यात्री जो हैं वो जख्मी हुए। 23 कोच वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार को सुबह 7:40 पर दिल्ली के आनंदविहार टर्मिनल से रवाना हुई थी। और इसके करीब 33 मिनट की यात्रा के बाद कामाख्या पहुंचना था इसे। लेकिन गुवाहाटी के कामाख्या पहुंचने से पहले ही बक्सर जिले में यह दुर्घटना हो गई। हादसा साजिश हमें नहीं पता, आगे बताऊंगा। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि हादसे की वजह से 2 मेन और 2 लूप लाइन मिलकर सभी 4 ट्रैक क्षतिग्रस्त हुए। हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। ट्रेन ये दुर्घटना है या कोई साजिश है, या ट्रेन किसी साजिश का शिकार हुई है, क्योंकि शुरुआती जांच में शक जाहिर किया जा रहा है कि पटरी के साथ छेड़छाड़ की गई है। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आशंका जताई जा रही है कि रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई है। क्या वजह हो सकती है? वजह एक एक करके सुनिएगा। वजह नंबर 1 जो सबसे पहले निकलकर सामने आ रही है वो ये जो हादसा हुआ है वो ये कि रेलवे ट्रैक में फॉल्ट की वजह से ये डीरेल हुई है। शुरुआत में जो पता लग रहा है, 6 रेलवे अधिकारियों ने शुरुआती रिपोर्ट में बयान दिया है कि रेलवे ट्रैक खामी या फॉल्ट की वजह से ये डीरेलमेंट हुआ है। नंबर 2 अगला पॉइंट क्या है, यह बताया जा रहा है कि लोको पायलट ने बयान दिया है कि डीरेल होने से ठीक पहले उसे तेज आवाज सुनाई दी। तेज झटका लगा। यह बयान है लोको पायलट का। ट्रेन को झटका लगा, काफी तेज वाइब्रेशन महसूस हुई। नंबर 3 सूत्र बता रहे हैं कि गेटमैन के उन्होंने बयान दिया कि उसे तेज आवाज सुनाई दी और इसके बाद ट्रेन के पहिए से चिंगारी उगती हुई दिखाई दी। नंबर 4 ट्रेन में यात्रा करने वाले कुछ लोगों ने भी बयान दिया कि डीरेल से ठीक पहले उन्हें तेज आवाज सुनाई दी थी और उसके बाद यह हादसा हुआ। और प्रारंभिक जांच में भी पता चला है कि ट्रैक कुछ जगहों पर, जो ट्रैक था वो कुछ जगहों पर उखड़ा हुआ था। कुछ जगहों पर अधिकारियों ने दावा किया है कि ऐसी बात दुर्घटना से पहले हो सकती है या हादसे के बाद भी ट्रैक उखड़ सकते हैं। उसे कई सारे कोचेस पटरी से गिर गए हैं। कैप्साइज नहीं किया कोई भी कोच, और इसमें कई लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसको कि प्रशासन, रेल प्रशासन और जो लोग स्थानीय लोग और स्थानीय प्रशासन पहले पहुंचकर इन लोगों को अस्पताल भेज दिया है। और क्रिटिकली जो थोड़ा सीरियस इंजर्ड थे उनको एम्स पटना के लिए रेफर कर दिया गया। एक बाइक चल रही थी, बस एक बार की झटका मारी, बहुत तेज साउंड हुआ। उसके बाद इतनी जोर जोर से हिचकोले मारने लगी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और बहुत चीख पुकार मची, लोग भागने लगे। बक्सर से जब गाड़ी चली तो स्पीड ज़्यादा थी गाड़ी की, तो हम लोग 5-6 लोग बैठे थे, आपस में यही बात भी कर रहे थे कि गाड़ी स्पीड ज़्यादा चल रही है। उसके बाद हम लोग पीछे डब्बा में थे और जब एक्सीडेंट हुआ तो इस टाइप का प्रदर्शित हुआ जैसे लगा कि भूकंप टाइप से आ गया। और याद करिए, रेल पलटाने का प्लान ये पहले भी कई बार हुआ है। वो वंदे भारत के ट्रैक्स पर मोटे मोटे पत्थर, स्लैब, ईंट, रॉड सब रखे हुए थे। तो इसलिए शक जाहिर हो रहा है कि कहीं बक्सर दुर्घटना भी वो हादसा नहीं, साजिश हो सकती है।